सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम एनसीईआरटी बुक में दी हुई एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो सोलर एनर्जी पर आधारित है। प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर है, ध्यान दीजिए। ए फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। ए पार्ट है डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट on the horizontal surface at an average rate of 200 watt per square meter. If 20% of this energy can be converted into useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt? और B part है compare this area to that of the roof of a typical house। यहाँ पर सभी बच्चे समझें। क्वेश्चन ये है कि एक परिवार में 8 किलोवाट पावर की ज़रूरत पड़ती है और डायरेक्ट सोलर एनर्जी जो ज़मीन पर गिरती है उसकी रेट है 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। इसमें से 20% जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो आपको ये बताना है कि रूफ का एरिया कितना है और फिर ये बताना है कि जिस मकान की वो रूफ है उसकी डायमेंशन क्या है, यानी कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ द टिपिकल हाउस, यानी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। किस तरह से करते हैं, let A be the area of the roof। एक एरिया हो गया। इसके बाद therefore एनर्जी, ये सोलर एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगी 200 वाट पर स्क्वायर मीटर है, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई ए, यानी ये हो गया आपका 200 ए और ये वाट में हो गई। इसके बाद एनर्जी या रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ लें। ये 20% ऑफ दिस रेट है, इसलिए यहाँ एनर्जी लिखा है। तो 20% यानी 20/100 ऑफ 200 ए। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कैंसिल हो करके ये आ जाएगा 40 ए वाट। अब देखिए रिक्वायरमेंट है 8 किलोवाट की। रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 8 किलोवाट इज इक्वल टू 8000 वाट। देयरफॉर 40A इज इक्वल टू 8000। अब इसमें ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, या एक बार ऐसे कर देते हैं, ए निकाल लेते हैं और ए इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाई 40। ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया और 4 टू द 8, यानी ये आ गया 200
मीटर स्क्वायर। एरिया था इसलिए 200 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, therefore one side length of a typical house is equal to under root 200 is equal to 14.1 approx. 14.1 होगा। Therefore, dimension of the building, dimension of the roof of the building, of the house, dimension of the roof of the house is equal to 14 into 14 is equal to 196 मीटर स्क्वायर। यानी उस बिल्डिंग की जो 196 अप्रॉक्सीमेट 200 मीटर स्क्वायर के बराबर है, लेकिन उस मकान की छत जो है वो 196 मीटर स्क्वायर की हो जाएगी अगर उसकी लेंथ 14 मीटर है एंड विड्थ 14 मीटर है। स्क्वायर बिल्डिंग बनी हुई है। ये इस तरह से क्वेश्चन करा था, मतलब इस तरह की बिल्डिंग में 8 किलोवाट पर यानी 8 किलोवाट एनर्जी पर सेकंड वो गिरेगी और मतलब जो है ना यानी 8 किलोवाट मिलेगी, गिरेगी तो उस पर ज़्यादा। क्यों? जो यूजफुल एनर्जी है वो केवल 20% है जो यहाँ हमने निकाली थी। सभी लोग इसको समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल है। एरिया मान लिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो टोटल वाट आ गए, उसका 20% निकाल लिया गया। ये यूजफुल 20% जो है वो 8000 वाट के बराबर है। दोनों को कंपेयर कर दिया गया तो एरिया निकल आया। अब बिल्डिंग बनाने के लिए 200 मीटर स्क्वायर बनाना है तो बिल्डिंग को इस तरह बनाया जाएगा कि उसका जो रूफ एरिया है वो लगभग 200 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 196 जो है वो लगभग 200 मीटर स्क्वायर के बराबर है। सभी बच्चे इसको समझ लेंगे और समझ करके कर लेंगे।